प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और आज हमारा फोकस है आपके इंश्योरेंस पर। अगले दर्शक अनुज गुप्ता का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल पूछना चाह रहे हैं। उम्र इनकी 33 साल है और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। कुछ खास बताया नहीं है कि परिवार में कौन कौन है या अपने लिए इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन जितनी भी डिटेल्स हमारे पास है उसके तहत क्या रेकमेंड करेंगे आप इन्हें। और एक बेसिक कवर हमें चाहिए हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर अनुज का एग्जाम्पल ले ले, शायद ये पहली बार इंश्योरेंस से जुड़ा कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और हेल्थ कवर अगर ले रहे हैं तो क्या क्या बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज सर्विसेज यहाँ पर ध्यान में देनी चाहिए? 2 साल पहले तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीटी वनीला फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में होती थी। जितनी भी कंपनीज मार्केट में थे वे एक ही प्रकार का कवर ऑफर करते थे, एक आध छोटा मोटा बेनिफिट्स एक्स्ट्रा होता था। बट पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे अपोलो म्यूनिक हो गई, रेलिगेयर हो गई, सिग्ना टीटीके है, मैक्स बूपा है, इन्होंने, क्योंकि इनका काम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बनाना और बेचना है, इन्होंने प्रोडक्ट में बहुत इनोवेशंस लाए हैं। जैसे एक रिस्टोर फीचर ला दिया कि आप अगर 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, एक बीमारी हो जाती है, आप 5 लाख यूज कर लेते हैं, उसी साल में दूसरी किसी बीमारी के लिए आप फिर 5 लाख यूज कर सकते हैं। तो आपका कवर रिस्टोर या रिचार्ज हो जाता है। और ये फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों में अवेलेबल है? दोनों में अवेलेबल है। फिर पहले क्या होता था कि ट्रीटमेंट अगर महंगी होती है तो लोग सेकंड ओपिनियन लेते थे। अब इंश्योरेंस कंपनीज ने वो सेकंड ओपिनियन खुद की तरफ से देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर कस्टमर क्लेम कर रहा है तो उन्हीं की जेब से पैसे जाने वाले हैं क्लेम का भरपाई करने के लिए। तो वे एक एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर कर रहे हैं कि आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। फिर कोई कंपनीज हैं जो आपको हॉस्पिटल सजेस्ट करती हैं कि आप उनके प्रेफर्ड हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है। अब इतना इनोवेशंस आ गए हैं कि आपको पॉलिसी लेने के पहले से 2-3 बातों का ध्यान देना होगा। एक, आप अगर अपने लिए इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आप रिस्टोर फीचर या रिचार्ज फीचर देखिए। सेकंड ओपिनियन या ई ओपिनियन होती है, वर्ल्ड वाइड कवरेज मिल रहा है कि आप कोई भी कंट्री में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स अच्छे हैं। कम कवर के लिए आपको लगता होगा कि ये सब बेनिफिट्स की जरूरत नहीं है, पर बहुत फायदेमंद बेनिफिट्स हैं, तो इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हम ये कैसे समझे कि इन्हें कैशलेस पॉलिसी लेनी चाहिए? ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स कैशलेस तो हर पॉलिसी कैशलेस होती है आजकल, सिवाय 1-2 पब्लिक सेक्टर कंपनीज की। आपकी पॉलिसी में कैशलेस सर्विस होनी ही चाहिए। वो अभी एक नॉर्म बन चुका है। उसके अलावा आजकल कंपनीज भी बेचते नहीं, कस्टमर्स भी नहीं खरीदते। बट आपको ये ध्यान देना है कि आपको पॉलिसी में क्या नहीं चाहिए, अगर पता है तो उससे आपका प्रीमियम कम हो सकता है। जैसे अगर आपकी नई शादी हुई है, आपको पता है कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप पॉलिसी लीजिए जिसमें प्रेगनेंसी और मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं। तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है 2 से 3 साल का। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो पॉलिसी लीजिए जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स है। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी आपने चिल्ड्रन है और आपको और कोई प्लानिंग नहीं है चिल्ड्रन की, तो आप वो पॉलिसी लीजिए जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट नहीं है, जिसमें रिस्टोर या रिचार्ज बेनिफिट है। तो इन सब से बहुत फायदा होता है अगर आपको पता है कि कवर में क्या नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कई बार दर्शक टीपीए के बारे में भी सवाल पूछते हैं। अब जो आपने क्लियरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के नाम लिए हैं वो इसी बिजनेस में है और जहां पर टीपीए की जरूरत भी नहीं है। कई सारी कंपनियों में टीपीए की सर्विस नहीं होती है। क्या फर्क पड़ता है टीपीए होने में और नहीं होने में? टीपीए जो एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिसे कहते हैं, वो बॉडी क्रिएट की गई थी ताकि क्लेम्स फास्ट हों, पर बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे, बहुत सारे फाउल प्रैक्टिसेस आने लगे, तो इंडस्ट्री का ही थोड़ा भरोसा उठ गया टीपीए से। बट अभी भी जो टीपीएस हैं मार्केट में, उन पे अच्छी ऑडिट होती है और प्रोसेस बराबर फॉलो किए जा रहे हैं। कुछ कंपनीज ने क्लेम प्रोसेस को इनहाउस कर दिया है। इससे उनका कॉन्फिडेंस और कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है कि क्लेम कंपनी डायरेक्टली सेटल करेगी। तो जितना रूटिंग थ्रू टीपीए होता था, टाइम एंड मनी का, वो बच जाता है। तो कस्टमर्स को फास्टर सर्विस मिल रही है। तो अगर आपकी पॉलिसी में टीपीए नहीं है और आप उसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो बिल्कुल वैलिड है। चलिए, तो यहाँ पर अनुज अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आपको मैक्स बूपा, हार्टबीट, अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ और यूनिवर्सल सैम्पो हेल्थ प्लान हम रेकमेंड कर रहे हैं। जल्द से जल्द आप अपने लिए ये ले सकते हैं। साथ ही अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा, रिस्टोर और रेलिगेयर केयर भी आपको रेकमेंड हम कर रहे हैं।